हेलो दोस्तों, मैं हूँ मिस साया और आपका स्वागत है मिस साया की हॉरर दुनिया में, जहां आपको मिलेगी डर और रहस्य की दुनिया। यहाँ पर आपको मिलेंगे भूतिया कहानियाँ, अजीबोगरीब घटनाएं और डरावने अनुभव जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। मिस साया आपको ले चलेंगी डर और सस्पेंस से भरी यात्रा पर, जहां हर मोड़ पर कुछ न कुछ भूतिया होगा। एक्चुअली मैं खुद भी हॉरर स्टोरीज की बहुत बड़ी फैन हूँ। बचपन से ही मैं हॉरर स्टोरीज सुनते आ रही हूँ, तो सोचा जो मैंने सुना और अनुभव करा है YouTube के माध्यम से आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए। अगर आपको भी रहस्यमयी और डरावनी कहानियों का शौक है तो ये चैनल आपके लिए है। सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलती रहे डर की ताजगी। सावधान रहें, दिल थाम कर रहें और मिस साया के साथ भूतिया दुनिया में कदम रखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। यह एक सच्ची भूतिया घटना है जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव ब्रह्मपुर की है। ये घटना 1990 के दशक के मध्य की है। गांव में एक पुराने किले के खंडहर के पास एक शापित हवेली खड़ी थी, जिसके बारे में गांव के बुजुर्गों का कहना था कि वह हवेली एक अजीब और खौफनाक स्थान है, जहां रात को अजीब आवाजें आती थी। ये कहानी एक परिवार की है जिनका नाम था शर्मा परिवार। परिवार में 4 लोग थे। 1. शिव कुमार शर्मा, परिवार के मुखिया। 2. सुप्रिया शर्मा, उनकी पत्नी। 3. आदित्य शर्मा, उनका 10 साल का बेटा। 4. अर्चना शर्मा, उनकी 7 साल की बेटी। शर्मा परिवार को उस गांव में रहते हुए 3 साल हो चुके थे और वे हमेशा सुनते थे कि किले के खंडहर के पास रात को अजीब आवाजें आती हैं। हालांकि वे इसे सिर्फ गांव के पुराने किस्से मानते थे और अधिक ध्यान नहीं देते थे। एक रात की बात है, जब शर्मा परिवार अपने घर में सो रहा था, तब रात के करीब 12 बजे अचानक उनके घर के बाहर कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। पहले तो यह आवाजें हल्की थी, जैसे कोई खांस रहा हो या फिर कोई मरीज कराह रहा हो। लेकिन जैसे ही आवाजें तेज होती गईं, पूरी रात के सन्नाटे में एक अजीब सी खौफनाक शांति फैल गई। शिव कुमार शर्मा ने सोचा कि यह शायद किसी जानवर की आवाज हो सकती है, लेकिन जब आवाजें करीब आने लगी तो उन्होंने महसूस किया कि यह किसी इंसान की आवाज जैसी नहीं थी, बल्कि कुछ और ही था। उनकी पत्नी सुप्रिया भी डरी हुई थी, लेकिन आदित्य और अर्चना बेखबर सो रहे थे। अगली रात जब परिवार सो रहा था, अचानक एक और आवाज आई, लेकिन इस बार वो आवाज घर के अंदर से आई। यह आवाज इतनी भयावह थी कि शिव कुमार शर्मा और उनकी पत्नी सुप्रिया कांप उठे। आवाज इतनी तीव्र थी कि जैसे कोई दीवारों के अंदर से चीख रहा हो। वे दोनों डर के मारे अपने बच्चों के कमरे की ओर भागे, लेकिन जब वे कमरे में पहुंचे तो देखा कि बच्चे निश्चल सो रहे थे। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और अचानक उन्हें महसूस हुआ कि कमरे में कोई और है। जैसे ही वे कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, दरवाजे पर एक हल्का सा धक्का लगा और दरवाजा खुद ही बंद हो गया। शिव कुमार ने उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वो बिल्कुल नहीं खुला। अचानक एक अजीब सी महक उनके नाखूनों में समाई। यह महक बिल्कुल वैसी थी जैसे कोई मरे हुए शव से आ रही हो। तभी एक हल्की सी झपकी के बाद दरवाजा खुला और उनके सामने वही आवाज फिर से सुनाई दी। तभी एक सफेद धुंध में लिपटी एक आकृति सामने आई। वो आकृति धीरे धीरे सामने आने लगी और जब उसने अपने चेहरे को दिखाया तो वो किसी महिला का भूत था, जिसकी आंखें पूरी काली थीं और उसका चेहरा विकृत था। महिला ने एक घनी आवाज में कहा, तुम लोगों ने मुझे नजरअंदाज किया, अब मुझे मेरी शांति दो। शिव कुमार और सुप्रिया कांपते हुए कमरे से बाहर निकलने लगे, लेकिन जैसे ही वे बाहर आए, उन्होंने देखा कि हवेली के पास एक औरत खड़ी थी जो उसी भूतिया महिला से मेल खाती थी। वो औरत उन्हें घूरते हुए बोली, अगर तुम नहीं चले तो मुझे फिर से तुम्हारे घर आना पड़ेगा। उस रात के बाद शर्मा परिवार डर के मारे किसी और जगह जाने के लिए सोचने लगा। अगले दिन उन्होंने गांव के एक बुजुर्ग से इस हवेली के बारे में पूछा। उस बुजुर्ग ने बताया कि यह हवेली पहले एक रानी की थी जो यहाँ अकेले रहती थी। रानी की अचानक मौत हो गई, लेकिन उसका भूत हवेली में बसा हुआ है। कहा जाता है कि जो भी इस हवेली में घुसता है उसे वो भूत परेशान करता है और कुछ को तो वो अपनी झांसे में लेकर अपनी तरफ खींच लेती है। शिव कुमार शर्मा ने उसी दिन अपने परिवार को लेकर गांव छोड़ दिया और एक सुरक्षित स्थान पर रहने चले गए। उसके बाद ये परिवार फिर से कभी ब्रह्मपुर गांव में नहीं आया। वहीं हवेली आज भी खंडहर के रूप में खड़ी है और उस गांव के लोग कहते हैं कि रात के समय वहां से आज भी अजीब आवाजें आती हैं और कभी कभी एक महिला का भूत पास से गुजरता हुआ दिखाई देता है। ये घटना आज भी गांव में एक किंवदंती के रूप में जानी जाती है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
तो बहुत जल्द एक और डर की सच्ची घटना के साथ आपसे मेरे इसी चैनल पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सावधान रहें, दिल थाम कर रहें। जय महाकाल।